कि वो आदमी है, बस इतनी दलील काफी है। वो आदमी है मप्पू भाई, वो आदमी है, बस इतनी दलील काफी है। खता करेगा उसे संगसार मत कीजिए। वो आदमी है, इतनी दलील काफी है। खता करेगा उसे संगसार मत कीजिए। अब बुलंदियों का तकाजा बहुत दुरुस्त, मगर हवा के दोस्त पे खुद को सवार मत कीजिए। बुलंदियों का तकाजा बहुत दुरुस्त, मगर हवा के दोस्त यानी आप क्या दोस्त क्या समझ रहे हैं? जैसे एक मुशायरे में रात इंदौरी साहब ने पढ़ा था कि खलाओं में, फिर रुक गए, कहने लगे बताओ खला क्या है? किसी ने कहा लोटा लेके जाते हैं, उसमें लगा देते हैं बैतुल खला। किसी ने कुछ कहा खला यानी जमीन और आसमान के बीच की जगह। और जो दोस्त मैंने कहा, वो दोस्त आप अपना दोस्त समझ रहे होंगे। दोस्त यानी कंधा, ये हेड, हैंड, शोल्डर पे यानी अपने कंधे पे, दोस्त पे सवार मत कीजिए। आइए दोस्तों, मैं इस माहौल को चेंज करने की कोशिश करता हूं और जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें महान कवि राजकुमार अंजानी जी का। जोरदार तालियों से इस्तकबाल। बहुत अच्छी निजामत कर रहे शकील साहिर साहब। लेकिन शुक्रिया भाई, शुक्रिया। आज गंगा जमुनी तहजीब है, कौमी एकता का ये मंच, जहां शायरों के बीच में हम कवियों को बुलाया गया, तब राजेश राही की 4 पंक्तियां याद आती हैं मेरे मित्रों कि भजन गाने यहाँ जब भी रसखान आते हैं, भजन गाने यहाँ जब भी रसखान आते हैं, तो मंदिर में मंजर देखने खुद चलकर भगवान आते हैं। उस गांव को फिरका परस्ती छू नहीं सकती, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं, जहां राम की मूरत बनाने रहमान आते हैं। लेकिन इस दौर में छोटे छोटे बच्चों से गुजारिश है, आप लोग कतई चपर चोंचो नहीं करेंगे। डू नॉट चपर चोंचो। आप इतना शांति से सुने, इतना शांति से बैठे, ऐसा लगे जैसे अभी आप पैदा ही नहीं हुए हैं। हाँ, क्योंकि ऐसे हालात में कविता कहना, शायर कहना बड़ी मुश्किल की बात है। तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मामिला सब अड्ड-बड्ड हो जाई, मामिला सब अड्ड-बड्ड हो जाई, ढेर खाबे तो पेटे में गड्ड-बड्ड हो जाई। ऊ बाप का करे बुढ़ाई दाव, जेकर लड़के सरवा उजड्ड हो जाई। ऊ बाप का करे बुढ़ाई दाव, जेकर लड़के उजड्ड हो जाई। ऐसे माहौल में जहां दंगा फसाद हो, वहां मुशायरा हो, तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि यहर सांप तो हर छिपकली बा, एहर सांप तो हर छिपकली बा, एहर होत गोर्री गोर्रा तो हर दुई नली बा। बताओ ननकवा के माई हम के हर जाई, न यहरई गली बा न वहरई गली बा। बताओ ननकवा के माई हम के हर जाई, न यहरई गली बा न वहरई गली बा। तो दौर बदला है मेरे मित्रों, अब दौर बहुत हाईटेक हो गया है। वो जमाना चला गया जब मधुबन में राधिका नाचती थी, आज अटरिया पे लोटन कबूतर नाचने लगे हैं। तब मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यहाँ का हर राष्ट्रीय आदमी चोर है। वाह, यहाँ का हर राष्ट्रीय आदमी चोर है। जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है कि क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है। कचड़ा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। क्या साफ करना चाहिए, क्या साफ करता है, कचड़ा आंख में है, चश्मा ही साफ करता है। बहुत दौर बदल गया है, हम लोग कंप्यूटर युग के नौजवान हो गए, ऑनलाइन व्यवस्था हो गई। अभी चांदनी जी बैठी थी, 200 लोग सेल्फी के चक्कर में परेशान। तो हम तब मैं कहूंगा जहां इतना संस्कार जिंदा हो, आप मजाक के साथ साथ नसीहत हो, पैगाम मिले, संदेश मिले, तब शायरी गजल का कोई मतलब है। कि न हंसिया का दौर है, न हंसिया का दौर है, न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। न हंसिया का दौर है, न खुरपी का दौर है, अपने से खींच लो सेल्फी का दौर है। और लड़का लड़की में अब कोनो अंतर नहीं, दोनों को तनी बड़ी बड़ी जुल्फी का दौर है। आज आप किसी भी बाजार में खड़े हो जाएं, लालगंज, अजहरा, डेरवा, कहीं भी
आप वेशभूषा से, कपड़ा लत्ता से समझ नहीं पाएंगे। चलोगे हैं कि चलोगी हैं, ही है कि सी है, कंफ्यूज खा जाएंगे। पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि सिर। आज का दौर देखिए कि सिर पे लंबे लंबे बाल, सिर पे लंबे लंबे बाल, गालों पे नील टीनो पाल। कोई कोई लड़के की सूरत ऐसी नजर आएगी, कितना भी गौर से देखेंगे आपकी बुद्धि चकराएगी, समझ में नहीं आएगा इनकी बारात जाएगी कि आएगी। क्या कहने, वाह नहीं आएगा इनकी बारात जाएगी कि आएगी। यदि इसी तरह मित्रों जमाना हाईटेक रहा तो 2025-25 तक आने वाले दिनों में ऐसा आएगा, अब लगे कि अनजाना कोई 24 कैरेट की बात कह दिया तब तालियां बजाना मेरे मित्रों। आने वाले दिनों में ऐसा आएगा कि माँ के आंचल में, माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी। माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। अरे वाह वाह, अरे क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि माँ के आंचल में सोने का सुख, माँ के आंचल में सोने का सुख आने वाली पीढ़ी नहीं पाएगी, क्योंकि जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी। बहुत अच्छी खूबसूरत महफिल सजाई है आदरणीय जो कि प्रदेश के महासचिव हैं भीमसेना के, इनकी जानिब से मैंने 4 पंक्तियां कह दिया। बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे शकील साहब के लिए कह दिया कि नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, नब्ज मेरी देखी और बीमार लिख दिया, रोग मेरा उसने आपका प्यार लिख दिया, कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का जिसने दवा में आपका दीदार लिख दिया। कर्जदार रहेंगे हम उस हकीम का। और बड़ी मोहब्बत से इतना माला पहना दिए हैं, वैसे जिंदगी में माला 2 बार पहनना चाहिए, या जब कोई इलेक्शन जीत जाए या जब जिंदगी की जंग हार जाए। और माला, अब इतना माला तो पहना देते हैं लोग कभी कभी, तो दूर से आदमी जब देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि कोनो मनई है कि मजार उजार है। हाँ, जब माला से पूरा ढंक जाता है तो ऐसा है। आइए, तो कभी कभी हालात हो जाते हैं ऐसे। एक बार हमारे पड़ोस के जुम्मन मियाँ चच्चा आए, कहा यार बाबा रामदेव के चक्कर में मेरे अब्बा जान चल बसे। हम कहीं बाबा के चक्कर में आपके अब्बा कैसे चले गए? कहीं सुबह टेलीविजन टीवी पर मेरे अब्बा जान अनुलोम विलोम प्राणायाम देख रहे थे, अब इतने में बाबा ने कहा सांस खींचो खींचो। मेरे अब्बा जान सांस खींच लिए। उनको पता नहीं था छोड़ना कैसे है, छोड़ना भूल गए। अब इतने में लाइट चली गई। जब लाइट चली गई तो खींचे रहे, जब 10-15 मिनट तक खींचे रहे, कुछ देर के बाद अल्लाह मियां ने उनको खींच लिया। तो कहीं के मामला खींच, जोरदार तालियां बजाए, बात आप तक जा रही हो तब समझ में आ रही हो। क्योंकि हम तो भाई सुनते हैं वही कहते हैं, बहुत लिखते पढ़ते नहीं है। जो सुन लिया वही कह दिया कि सुनता हूं, देखा नहीं हूं अखबारों में, पेपरों में, टेलीविजन में, सुनता हूं कि अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं। सुनता हूं कि अमेरिका में बंदर भी कार चलाते हैं, और रूस में लंगूर भी हथियार चलाते हैं। ये बंदर लंगूर जो करतब दिखलाते बहुत कम है। एक मुल्क ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं। एक देश ऐसा है जहां गधे भी सरकार चलाते हैं। तो अपना ये हिंदुस्तान बहुत ही विचित्र देश है, बड़ी सुव्यवस्थित दुर्व्यवस्था वाला देश है। तब ये बच्चे भी बैठे, इनके कोर्स की कुछ बात हो जाए कि कॉलेज की गलियों में बड़ा अजीब खेल होता है। मुझ बहुत अच्छी है गुरु आपकी, वास्तव में मुझ बहुत खतरनाक है। हिंदुस्तान में मुझ 5 प्रकार की पाई जाती है। पहले जो लोग ऐसे ऊपर की ओर रखते हैं ऐसे ऐंठ के, उसको उच्च मुच्छ कहा जाता है। हमारी तरह जो ऐसे नीचे रखते हैं इसको निच्च मुच्छ कहा जाता है। जो लोग पूरा गाल भर के सरदार की तरफ रखते हैं पंजाबियों की तरह, उसको गुच्छ मुच्छ कहा जाता है। जो लोग बहुत थोड़ा रखते हैं उसको कुछ मुच्छ कहा जाता है। जो कतई नहीं रखते आपकी तरह, पूरा जिला खारिज रहता है, उनको छुच्छ मुच्छ कहा जाता है। उच्च मुच्छ, निच्च मुच्छ, कुछ मुच्छ, गुच्छ मुच्छ, छोछ मुच्छ। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ मुच्छ। मुच्छ 5 प्रकार की पाई जाती है। तो हाँ, ऐसे विसंगतियां हैं।
और आपको गुदगुदाते हंसाते। मुझे तो पढ़ने का बड़ा शौक था, बड़ा टाइम ओवर हो रहा था, हमने कहा बस थोड़ा सा मिल जाए, झुआ भर बात पौआ में कह के चला जाऊंगा। फहरिस्त बड़ी है, एक पंक्तियां यदि लगे कि आपके दिल में धक से दस्तखत दे जाए, आपके दिल का दरवाजा खोल जाए, तो तालियों से सूचित करिएगा कि वास्तव में कुछ कह दिया गया कि चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती, चांद को ढलने में कुछ देर नहीं लगती और सूरज को निकलने में कुछ देर नहीं लगती। मत देखो नफरत से किसी मजदूर के बच्चों को, तकदीर संवरने में कुछ देर नहीं लगती, तकदीर बदलने में कुछ देर नहीं लगती। लेकिन आजकल हालात बहुत जर्जर हो गए हैं, बहुत कुछ बदला है, बदलते परिवेश में बहुत कुछ बदला है। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। और तमाम अभी अफजल भाई तमाम लोग गीत गजल गाते हैं। अच्छा, हम हास्य वाले कभी, हमको गीत गजल इश्क मोहब्बत से कोई मतलब ही नहीं है। कहन इश्क के इजहार में मार ऐसन परी, इश्क के इजहार में मार ऐसन परी कि बीच चौराहे भी माजरा हो गवा, कोटौस के फटी की ओकर सदरी न भाई, हिना अंजुम साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आने की कोशिश करें। हिना अंजुम, कोई विशेष सूचना है क्या? सूचना दे दिया उनको जी। जिन्हें ऐसा लगता है जैसे हम लोग जब आते हैं तो लगता है कौन क्रूर सिंह खड़ा है, जब कोई शायरा आती है तब लगता है कि अब चंद्रकांता आ गई। हमने थोड़ा इतना डिफरेंट हो जाता है। तो हमको इसके प्रेम से कोई मतलब नहीं है। तमाम ऐसे गाने हैं, हमने गानों का पोस्टमार्टम किया। तमाम गीत ऐसे हैं, न जाने कैसे सेंसर बोर्ड पारित करता है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ गीतों को मैंने पोस्टमार्टम किया, आप आनंद लें। जैसे जब बहुत पहले एक गाना आया, साजन मेरा उस पार है, अब मिलने के दिल बेकरार है। हम कहा जब दिल बेकरार है तो काहे वहां पार है भाई, इधर ही चले आओ। अब हम जानते ना का उस पार है कि साजन मेरा उस पार है, कैसो करे ऊपर 20,000 उधार है। तब तो आप कोई गाना है। एक गाना ऐसे आया, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, हम का मोटरसाइकिल बैठ जाओ थाना छोड़ देंगे, अब पुलिस दौड़ा मारेगी गाना छोड़ देंगे, बाबू मरहित खाना छोड़ देंगे। अब कोई गाना है। एक गाना इतना अतिशोक्त आया, उसको तुरंत बैन हो जाना चाहिए। एक गाना बहुत पहले आया, तू धरती पे चाहे जहां भी रहे, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। हम कहा कुत्ता वाला लक्षण मनुष्यों में कब से पाया जाने लगा? तब मैंने कहा क्या दुनिया की सभी खूबसूरत वस्तुओं पर तुम्हारी सत्ता है? पहले बता तू आदमी है कि कुत्ता है? सूंघ के पहचान लेता है। एक गाना ऐसे, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, चलते चलते यूं ही थक जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? हम कहा जब चलते चलते थक जाते हो, चलते चलते रुक जाते हो, तो पगला प्यार नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। मैंने ऐसे ऐसे गाने हैं। अच्छा, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले और भोजपुरी ने तो और नरक कर दिया। बीड़ी जलौले पिया जिगर से, जिगर में बड़ी आग है। हम कहा जब जिगर में तनी आग है तो बीड़िया काहे जला रहे हो? भगोना रख दो, दाल पक जाए, सिलेंडर 900 के पार है। हाँ भगोना तो बड़ी हालात आने वाले दिनों में यदि सेंसर बोर्ड, क्या कहने भाई राजकुमार जी। और ये आदरणीय शकील फुलपुरी साहब की एक लाख मोहब्बत मिली, मैं उन्हें तहे दिल से उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूं। और बहुत सारे लोग इधर उधर सरक रहे हैं, सरके ने 2 मिनट में मैं चला जाऊंगा कि इधर सरको या उधर सरको, मगर मेरे पहलू से न सरको। इधर सरको या उधर सरको, मगर मेरे पहलू से न सरको। सरको तू यूं सरको कि कलम कर दो मेरे सर को, सर को तू यूं सर को कि कलम कर दो मेरे सर को। यदि हालात ऐसे रहा मेरे मित्रों, तो आने वाले दिनों में कक्षा 10 के हिंदी के प्रश्न पत्र में अब कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान का जीवन परिचय लिखने के लिए नहीं आएगा। अब महामारी के बाद जब स्कूल खुलेगा तो बोर्ड की परीक्षाओं में अब हिंदी के पेपर में पूछा जाएगा कि बाजा बाजी की ना बाजी संदर्भ सहित व्याख्या करो। बाजा बाजी की ना बाजी संदर्भ सहित व्याख्या करो। लड़का लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के निरहुआ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कोई रंगीला उंगीला है, तो बड़ी दिक्कत है। चलिए मैं इन पंक्तियों के साथ अपना स्थान लेना चाहता हूँ। फहरिस्त बड़ी है, सबको मौका मिले कि सियासत भी मेरे मुल्क पे कुछ इस तरह एहसान करती है
सियासत भी मेरे मुल्क पे कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें निकाल लेती है फिर चश्मे दान करती है। हाय हाय, पहले आंखें निकाल लेती है, क्या कहने राजकुमार भाई, वाह वाह है वाह, वाह। सियासत भी मेरे मुल्क पे कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें निकाल लेती है फिर चश्मे दान करती है। कुछ गजल के चंद शेर याद आ रहे हैं मेरे गुरु बेशरम के, बस कह के मैं चला जाऊंगा कि नाले में मिली है लाश, कुछ खास बात है। जी जी भाई, जी भाई, आपका भी ध्यान चाहूंगा, आपका ध्यान किधर है? जी जी, मेरा अनजाना इधर है। बड़ी समस्या है जब कोई शायरा होती है तो संचालक का भी मन बड़ा अट्रैक्शन रहता है। हिंदुस्तान इसीलिए तो बड़ा वो है, नेचुरल है, आप संचालन तब मैं कह रहा नाले में मिली लाश, नाले में मिली है लाश, कुछ खास बात है। कुत्ते खड़े हैं आसपास, कुछ खास बात है। हिंदी की कक्षाओं में भूगोल के मास्टर लिखवा रहे हैं इतिहास, कुछ खास बात है। हिंदी के कक्षाओं में भूगोल के मास्टर लिखवा रहे हैं इतिहास, कुछ खास बात है। दिया जला के रात में वो बाग में क्यों खेल रहे हैं ताश, कुछ खास बात है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी मरियम के नाम, पकड़े गए इलियास, कुछ खास बात है। वाह वाह, अब बाबा जी के तकिया के नीचे मिला है अश्लील उपन्यास, कुछ खास बात है। नाले में मिली है लाश, कुछ खास बात।